ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहां 5 रेस के हीरोज आपस में फाइट करते हैं, पर एट द एंड ह्यूमन हीरो बाकी के हीरोज को हराकर वर्ल्ड में शांति कायम करता है। दरअसल इस वर्ल्ड में 5 तरह की प्रजातियां रहती हैं: डीमन, सेलेस्टियल, स्पिरिट, मिथिकल बीस्ट और ह्यूमन। और इन सभी के पास अपने खुद के हीरो हैं जो अपने लोगों के लिए लड़ते हैं और उन्हें सुरक्षित करते हैं। हर हीरो के पास अपनी खुद की अलग अलग काबिलियत होती है। जैसे डीमन रेस के हीरो डार्क एम्प्रेस वेनेसा अंधेरे और उसमें रह रहे हर डीमन को कंट्रोल कर सकती है। वहीं सेलेस्टियल हीरो एल्फ्रेया डेमी ह्यूमन, एंजल और इल्फ के ऊपर रूल करता है। एक तरह से देखा जाए तो सेलेस्टियल इस वर्ल्ड में गॉड की तरह देखे जाते हैं। वहीं स्पिरिट हीरो कियोका नेचुरल एलिमेंट पर कंट्रोल करती है, जैसे एयर, वाटर, फायर, अर्थ एटसेट्रा। और लास्ट में मिथिकल बीस्ट हीरो राथी सभी ड्रैगन और मॉन्स्टर पर रूल करती है। इसकी एबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर गजब की स्ट्रेंथ होती है। और एंड में जो सबसे वीक हीरो है वो है ह्यूमन हीरो सिड। पर क्योंकि सिड को किस्मत की देवी ने एक स्वॉर्ड दी थी जो किसी की भी किस्मत को बदल सकता है, तो सिड ने उसके जरिए सभी हीरो को हराकर 4 ग्रेवयार्ड के अंदर हर एक हीरो को सील कर दिया। स्टोरी की शुरुआत इन्हीं में से एक ग्रेवयार्ड से होती है, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर काय अपने बचपन में सिड की स्वॉर्ड देखता है और जैसे ही वो उसे टच करता है तो मिस्टीरियस तरीके से वो ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाता है। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ काय ट्रेनिंग कर रहा था ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी उसका सामना डीमन या किसी और क्रिएचर से हो तो वो उनसे फाइट कर सके। इसी वर्ल्ड में काय के 2 फ्रेंड थे, साकी और आसरन, जो उसके हर मिशन में साथ देते थे। वहीं जब काय ट्रेनिंग में बिजी था तभी साकी उसे न्यूज देती है कि जीना ने उसे मिलने को बुलाया है। जीना काय की बचपन की दोस्त है और साथ ही उसकी लवर भी। हालांकि उन दोनों ने अभी एक दूसरे को कुछ बताया नहीं है, पर दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। न्यूज मिलने के बाद काय जीना के पास आ जाता है। दोनों एक डेट की तरह अपने दिन को एंजॉय करते हैं, पर तभी अचानक से पूरी दुनिया एक ब्लैक होल के अंदर जाने लगती है। दरअसल ये एक तरह का प्रोसेस था दुनिया को चेंज करने का, और इस प्रोसेस को इनकर्जन कहते हैं। थोड़ी देर में जब इनकर्जन खत्म होता है तो काय खुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है जहाँ सब कुछ बदल चुका था। ह्यूमन का नामो निशान नहीं था, सारी बिल्डिंग टूट चुकी थी और सभी जगह डीमन घूम रहे थे। इन्हीं में से 2 डीमन काय पर अटैक करते हैं, पर वो उन दोनों डीमन को अपने हथियार से मार देता है। तभी वहाँ साकी और आसरन आते हैं और काय को लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। अब क्योंकि इनकर्जन की वजह से सबकी यादें बदल चुकी थी, इसलिए साकी और आसरन काय को पहचानने से मना कर देते हैं। एक तरह से इनकर्जन के बाद मतलब काय अब जिस वर्ल्ड में है यहाँ पर ह्यूमन हीरो ही नहीं है, और बिना ह्यूमन हीरो के इंसान डीमन से जंग हार जाते हैं और उनसे छिप कर रहते हैं। उन्हें तो ये भी याद नहीं कि सिड कौन है, और जब सबकी याद बदल चुकी है तो फिर काय के पास ओल्ड वर्ल्ड की यादें कैसे हैं? तो ये सिड की स्वॉर्ड की वजह से हुआ है। जब काय ने उस स्वॉर्ड को छुआ था तो उसकी किस्मत बदल गई थी, और जब इनकर्जन हुआ तो उसकी याद चेंज होने से बच गई। कुछ दूर तक ट्रैवल करने के बाद काय एक अंडरग्राउंड शहर में पहुंचता है जहां बाकी के ह्यूमन अपनी लाइफ जी रहे थे। वहीं पर उसकी मुलाकात जेना से होती है। काय उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर जेना उसे पहचानने से मना कर देती है। अब काय के साथ ये सब क्यों हो रहा है, इन सभी का जवाब पाने के लिए वो ग्रेवयार्ड आता है जहाँ उसको सिड की स्वॉर्ड दिखती है। अब क्योंकि काय ने एक बार उस स्वॉर्ड को टच किया था, इसलिए वो उसको अपना न्यू मास्टर मान लेती है। इधर जैसे ही काय उस स्वॉर्ड को दोबारा टच करता है तो वो उसे टेलीपोर्ट होकर एक न्यू डायमेंशन में पहुंचा देती है, जहां काय की मुलाकात रिम नाम की एक हाइब्रिड गर्ल से होती है। मतलब रिम के अंदर सभी प्रजातियों की काबिलियत मौजूद थी। ना तो वो डीमन थी, ना ही सेलेस्टियल, और ना ही स्पिरिट या कोई मिथिकल बीस्ट। जब रिन काय को देखती है तो उससे हेल्प मांगती है खुद को आजाद करने के लिए। इधर काय को रिन से कोई खतरा महसूस नहीं होता, इसलिए वो उसके चैन को तोड़ने लगता है, पर वो चैन बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए काय सिड की स्वॉर्ड को यूज करता है और फाइनली रिन को आजाद कर देता है। आजाद होने के बाद रिन काय को बताती है कि वो डीमन हीरो वेनेसा से फाइट कर रही थी, पर तभी कुछ हुआ और वो अगले ही पल यहाँ कैद हो गई। रिन और काय आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन पर लास्ट राइजर नाम का एक क्रिएचर हमला कर देता है। ये भी रिन की तरह बिल्कुल अलग था, इसकी बॉडी से किसी भी प्रजाति से मेल नहीं खा रही थी। पहले तो काय उसे रोकने की कोशिश करता है, पर लास्ट राइजर बहुत ताकतवर थी, तो फिर काय रिन को लेकर वापस ग्रेवयार्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। इस लास्ट राइजर को आप एक प्रोग्राम मान सकते हो जिसका काम उन लोगों को खत्म करना है जो इनकर्जन से बच गए थे, या कोई भी ऐसे क्रिएचर जिसके पास ओल्ड वर्ल्ड की यादें हों। और इन्हीं में से काय और रिन भी थी, क्योंकि ये दोनों ओल्ड वर्ल्ड से थे, इसलिए ये दोनों लास्ट राइजर के टारगेट होते हैं। ग्रेवयार्ड से निकलने के बाद काय रिन को ह्यूमन सिटी ले आता है, जहाँ कुछ ही समय बाद वहाँ पर डीमन हमला कर देते हैं। अब क्योंकि काय के पास अपने ओल्ड वर्ल्ड के वेपन थे और रिन के पास खुद का मैजिक, तो वो दोनों मिलकर सारे डीमन को खत्म कर देते हैं। ये देखकर जेना काय और रिन से हेल्प मांगती है कि वो दोनों डीमन से फाइट में उसका साथ दें। क्योंकि डीमन ने ह्यूमन के अंडरग्राउंड सिटी को देख लिया है, इसलिए वो फिर से हमला जरूर करेंगे। तो इससे बचने के लिए काय डायरेक्ट वेनेसा पर हमला करने को सोचता है, और इसके लिए जीना भी रेडी हो जाती है। तो फिर क्या था, काय जेना के सभी साथियों के साथ पहुंच जाता है वेनेसा के अड्डे पर अभी भी वेनेसा तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसको कई सारे डीमन गार्ड कर रहे थे। तो उन डीमन को रोकने की जिम्मेदारी जेना और रिन लेती है, जिसके बाद काय सीधे वेनेसा के पास आ जाता है। पहले तो वेनेसा काय को चार्म करने की कोशिश करती है, पर जब इसका कोई असर उस पर नहीं होता तो फिर वो अपने
अपने डायरेक्ट मैजिक से हमला करने लगती है, पर कोड होल्डर यानी कि सिथ की स्वॉर्ड उसके हर मैजिक को कैंसिल कर देती है। इसी फाइट के बीच वहाँ लास्ट राइजर टपक पड़ती है। अब क्योंकि काय ने वेनेसा से सिथ के बारे में पूछता है, इसलिए उसके पास ओल्ड वर्ल्ड की यादें आने लगती है और इसीलिए लास्ट राइजर वहाँ आती है ताकि वेनेसा को खत्म कर सके। पर उससे पहले ही वेनेसा अपने फुल पावर को अनलॉक करती है और लास्ट राइजर को बहुत बुरी तरीके से मारती है। जख्मी होने के कारण लास्ट राइजर अपने डायमेंशन में वापस लौट जाती है। वहीं वेनेसा का इतना पावरफुल फॉर्म देखकर रिन के तो होश उड़ जाते हैं और वो काय को बचाने के लिए वेनेसा के साथ एक शील्ड में कैद हो जाती है। पर वेनेसा उस शील्ड को तोड़कर काय पर एक बहुत बड़ा फायर अटैक करती है, जिससे काय बेहोश हो जाता है। ये देखकर रिन को लगता है कि काय मर चुका है और वो गुस्सा होकर अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। पर यह फॉर्म भी वेनेसा के सामने बहुत कमजोर था। वहीं जब वेनेसा रिन को मारने वाली थी तभी वहां पर काय आता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद फिर काय और रिन अपना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और वेनेसा को खत्म कर देते हैं। पर जाते जाते वेनेसा काय को बताती है कि वो और सिथ एक कॉमरेड थे और जब इनकर्जन होने वाला था तब सिथ ने स्वॉर्ड की जिम्मेदारी उसको दी थी। आगे कुछ और वेनेसा बता पाती उससे पहले वो ऊपर चली जाती है। फाइट खत्म होने के बाद जेना काय और रिन के साथ ट्रैवल करने को कहती है, क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ एक डीमन को हराया है, पर अभी भी ऐसे बहुत से ह्यूमन हैं जो बाकी के हीरो से फाइट कर रहे हैं और जेना उनकी हेल्प करना चाहती है, जिस पर काय और रिन रेडी हो जाते हैं। कुछ दिन बाद काय और उसके सभी साथी सेलेस्टियल टेरिटरी की तरफ निकल पड़ते हैं और जब वो डीमन टेरिटरी को छोड़ने वाले थे तभी उन पर एक मिस्टिकल बीस्ट अटैक करता है, पर काय के फायरिंग से वो जख्मी होकर वापस लौट जाता है। अब इस फाइट में कुछ सोल्जर को चोट आई थी तो उनको हील करने के बाद जेना सीधे सेलेस्टियल टेरिटरी में आ जाती है और वहाँ के रेबेलियन ग्रुप से मिलती है। इस रेबेलियन ग्रुप का कमांडर दांते बहुत ही ईगो टाइप का पर्सन था, इसलिए जब उसको पता चलता है कि जेना डीमन हीरो को हरा चुकी है और अब उसका टारगेट सेलेस्टियल हीरो एल्फ्रेया है तो वो खुद एल्फ्रेया को ढूंढने निकल पड़ता है। दांते के साथ उसकी असिस्टेंट ऑफिसर जाती है। बाद में पता चलता है कि वो एक इल्फ के लिए काम करती है, इसलिए दांते और उसके सभी साथी इल्फ के कैद में आ जाते हैं। वहीं जब इसका पता जेना को चलता है तो वो दांते को ढूंढने के लिए इल्फ फॉरेस्ट में आ जाती है। वहाँ पर कई सारे ट्रैप थे, पर काय और रिन की हेल्प से जेना सीधे इल्फ विलेज आ पहुंचती है। वहीं पर उसकी मुलाकात उस इल्फ स्पाई से होती है जिसने दांते को कैद किया था। आगे फिर जेना उस स्पाई से दांते को छोड़ने को कहती है, पर वो इल्फ उन सभी को अपने एल्डर के पास ले आती है और फिर एल्डर ह्यूमन के सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि उन्हें सेलेस्टियल हीरो से फाइट करनी होगी और उनके ग्रेट एल्डर को छुड़ाना होगा। ये बात सुनकर जेना थोड़ा हैरान रह जाती है, क्योंकि एल्फ्रेया सभी इल्फ और ड्वार्फ का साथी था। इल्फ का एंजल के खिलाफ होने की वजह पूछने पर एल्डर बताती है कि एल्फ्रेया अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो अब इल्फ और ड्वार्फ को खुद के सामने झुकने कहता है और एक दिन जब उसे ग्रेट एल्डर समझाने गई तो उसने उन्हीं को बंदी बना लिया और इसीलिए उन्हें एल्फ्रेया से फाइट कर ग्रेट एल्डर को छुड़ाना है। मतलब कमांडर के बदले कमांडर, तुम हमारे ग्रेट एल्डर को छुड़ाने में मदद करो और हम तुम्हारे कमांडर को वापस कर देंगे। ये सुनकर जेना और काय इस मिशन के लिए मान जाते हैं और अगले दिन पहुंच जाते हैं एंजल पैलेस। पर एल्फ्रेया तक पहुंचने के लिए उन्हें कुछ सेलेस्टियल से फाइट करना था, तो जेना और फालिन साकी और आसरन के साथ उन एंजल को रोकने में लग जाते हैं और आगे एल्फ्रेया तक सिर्फ रियरन, जेना और काय पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर काय को पता चलता है कि एल्फ्रेया को वो लास्ट राइजर मैनिपुलेट कर रही है। इधर जब काय एल्फ्रेया से सिथ के बारे में पूछता है तो उसके पास भी ओल्ड वर्ल्ड की यादें आने लगती है, तो फिर लास्ट राइजर एल्फ्रेया को खत्म कर उसकी जगह एक क्लोन खड़ी कर देती है। अब काय उस क्लोन से फाइट तो करता है, पर ये वाला एल्फ्रेया बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो जेना और रियरन से हेल्प मांगता है और एक अच्छे टीम वर्क की बदौलत काय एल्फ्रेया को मारने में सक्सेस हो जाता है। जब एल्फ्रेया मर रहा था तो उसे सिथ की मेमोरी याद आती है और वो काय को बताता है कि इनकर्जन को किसी हीरो ने स्टार्ट किया है। इतना कहने के बाद उसका भी फाइनल गुड बाय हो जाता है। फाइट खत्म होने के बाद इल्फ ह्यूमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जहां सेलेस्टियल ह्यूमन की टेरिटरी में इंटर नहीं करेंगे और न ही ह्यूमन सेलेस्टियल की टेरिटरी में, जिस पर जेना मान जाती है। आगे ग्रेट एल्डर रियरन को काय के साथ जाने को कहती है ताकि उन्हें पता चल सके कि एल्फ्रेया को कौन कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद जेना ये सारी जानकारी कमांडर दांते को रिपोर्ट करती है, तो दांते उन्हें एडवाइस देता है कि डीमन और सेलेस्टियल हीरो को हराने के बाद स्पिरिट और मिथिकल बीस्ट हीरो सावधान हो चुके होंगे, इसलिए उन्हें अब से नए तरीके अपनाने होंगे। पुराने तरीके उन हीरोज पर वर्क नहीं करेंगे। इधर दूसरी साइड बीस्ट हीरो राथी किसी का वेट कर रही थी, तभी वहां पर स्पिरिट हीरो क्योको आती है। क्योंकि राथी के पास एक अच्छा मौका था पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल करने के लिए, इसलिए वो क्योको पर हमला कर देती है, क्योंकि अगर क्योको मर गई तो फिर इस वर्ल्ड में कोई नहीं होगा जो उससे फाइट कर सके। पर क्योको इतनी भी वीक नहीं थी कि वो राथी से हार जाए, इसलिए वो उसको बहुत मारती है। पर तभी राथी की हेल्प करने लास्ट राइजर वहां आ जाती है और फिर वो क्योको को खत्म करने लगती है, पर उससे पहले ही क्योको अपनी पावर का यूज करके वहां से गायब हो जाती है। इधर दूसरी साइड काय और जेना के सभी साथी स्पिरिट टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे थे और रेस्ट करने के लिए जब वो एक जगह कैंप लगाते हैं तो वहां पर एक मिथिकल बीस्ट हमला कर देता है। ये मिथिकल बीस्ट कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इतना कि काय के वेपन उस पर कोई वर्क नहीं कर रहे थे, पर रियरन अपने टेलीपोर्ट मैजिक से उसको एक वोल्केनो में ट्रांसफर कर देती है। उसी रात जब सब रेस्ट कर रहे थे तो काय, रिन और जेना को एक विजन आता है जिसमें उन्हें कोई बुला रहा था। तो अगले दिन काय और बाकी सभी लोग सपने में बता
बताए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां उन सबकी मुलाकात किस्मत की देवी से होती है। वही सभी को पता चलता है कि कोड होल्डर को इसी देवी ने बनाया है। अब क्योंकि इस स्वॉर्ड को बनाने में उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, इसलिए वो बहुत वीक थी, नहीं तो वो इनकर्जन को पहले ही रोक देती। आगे वो गॉडेस ये भी बताती है कि अभी जो इनकर्जन हुआ है वो इनकम्प्लीट है। पुरानी दुनिया अभी पूरी तरह से बदली नहीं है और इसी का रिजल्ट है कि ह्यूमन अभी भी जिंदा है। इसलिए लास्ट राइजर एक बार फिर इनकर्जन स्टार्ट करेगी और इस दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी। आगे फिर इस इनकर्जन को रोकने की जिम्मेदारी वो गॉडेस रिन और जेना को देती है। गॉडेस से बात करने के बाद काय और रिन एक ग्रेवयार्ड के पास आते हैं, जहां उनकी मुलाकात ह्यूमन के थर्ड कमांडर से होती है। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर उन सबको स्पिरिट की मौजूदगी महसूस होती है। दरअसल ये स्पिरिट हीरो क्योका थी, जिसने पिछले फाइट में लास्ट राइजर से जान बचाने के लिए खुद को कई सारे स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर दिया था ताकि वो वहां से भाग सके। और अब यही स्पिरिट एक साथ मिलकर क्योका का पुनर्जन्म कर रहे हैं, पर ह्यूमन इन स्पिरिट को अपना दुश्मन समझकर फायरिंग करने लगते हैं। इसलिए क्योको भी अपना फाइनल फॉर्म में आने के बाद सारे ह्यूमन पर अटैक करती है। उसी बीच काय क्योको से सिथ के बारे में पूछता है, तो सभी की तरह उसके पास भी ओल्ड वर्ल्ड की यादें आने लगती है और फिर वो काय को बताती है लास्ट राइजर एक दूसरे ही डायमेंशन का क्रिएचर है जो अपने हिसाब से दुनिया को चेंज करना चाहती है और इसीलिए उसने इनकर्जन स्टार्ट किया था। अब क्योंकि क्योको के पास ओल्ड वर्ल्ड की यादें थी तो लास्ट राइजर उसे खत्म करने के लिए वहां आ जाती है, पर क्योको का पुनर्जन्म होने के बाद वो अपने फुल पावर में थी, इसलिए वो लास्ट राइजर को बहुत बुरी तरीके से मारती है। जख्मी होने की वजह से लास्ट राइजर वापस अपने डायमेंशन में लौट जाती है। आगे फिर काय और क्योको एक साथ मिलकर काम करने को सोचते हैं, क्योंकि जब तक लास्ट राइजर जिंदा रहेगी तब तक वो वर्ल्ड को चेंज करती रहेगी। इसलिए काय, रिन, जेना और क्योको अपने कुछ साथियों के साथ लास्ट राइजर के अड्डे पर जाने को डिसाइड करते हैं। वहां पहुंचने के लिए सब लोग एक ग्रेवयार्ड में आते हैं, जहां काय अपने स्वॉर्ड से एक पोर्टल ओपन करता है और सब लोग पहुंच जाते हैं एक दूसरे डायमेंशन में। वहीं पर रेरन को अल्फ्रेया का स्टेचू दिखता है। जांच करने पर पता चलता है कि अल्फ्रेया अभी भी जिंदा है, इसलिए रेरन उसे वापस इल्फ फॉरेस्ट ले जाने को डिसाइड करती है, पर उसी टाइम उन सभी पर लास्ट राइजर अटैक करती है और सबको बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। अब काय और क्योको लास्ट राइजर से फाइट तो करते हैं, पर अपने घर में होने की वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए काय और क्योको लास्ट राइजर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और उसके लिए वो अल्फ्रेया का स्टेचू को यूज करते हैं। पता नहीं क्यों, पर वो स्टेचू लास्ट राइजर के लिए बहुत कीमती था, इसलिए वो उसके पीछे आने लगती है, पर वो स्टेचू तक पहुंच पाती उससे पहले ही काय पोर्टल ओपन कर बाहर ग्रेवयार्ड में आ जाता है। कुछ देर में वहां लास्ट राइजर भी आती है और क्योको को कैद कर उसे खत्म करने लगती है, पर क्योको अपनी पूरी पावर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है जिससे लास्ट राइजर खत्म हो जाती है। और फिर काय और बाकी सब लोग ग्रेवयार्ड से बाहर आते हैं, पर तभी वहां लास्ट राइजर की एक अपग्रेड वर्जन आती है। ये पावरफुल तो थी, पर उसके बावजूद भी काय और बाकी सब लोग मिलकर उसे हरा देते हैं। तो फिर आगे लास्ट राइजर अब तक का सबसे पावरफुल वॉरियर का क्लोन को समन करती है और ये कोई और नहीं ह्यूमन हीरो सिड होता है। इसके पास भी कोड होल्डर था, पर कुछ भी हो एंड में तो एक सिर्फ कॉपी ही है, इसलिए काय और रिन मिलकर इसको भी खत्म कर देते हैं। पर मरते मरते लास्ट राइजर एक बार फिर इनकर्जन स्टार्ट कर देती है, पर इस बार रिन को पता था कि लास्ट राइजर उसे हर बार कैद क्यों करती थी, क्योंकि उसके पास इनकर्जन को रोकने की पावर थी। फिर आगे रिन इस पावर को यूज करके इनकर्जन को रोक देती है। फाइट खत्म होने के बाद क्योको ह्यूमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि जब तक ह्यूमन स्पिरिट को चोट नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो भी ह्यूमन पर अटैक नहीं करेगी। और वहीं रिन और काय अब सबको गुड बाय कहते हैं, क्योंकि इस एनिमी का फर्स्ट सीजन यहीं पर एंड होता है।